इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए तो बराबर है, अअंज़रतहुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आखिरत का डर सुनाएं, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आखिरत का डर ना सुनाएं, उनके लिए बराबर है, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो काफिर है उसको आपने तब्लीग नहीं करनी है। तो ये किताब हिदायत पूरी इंसानियत के लिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, इसमें इम्प्लाइड है इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है, जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं, जिसको डॉक्टर इस्रार साहब रहिमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात करते थे कि जो शख्स सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हैं, और जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है उसको कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो पहले ही जाग रहा है, जागना चाहता नहीं है। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर हक और बातिल वाज़े हो चुका हो, उसके बावजूद वो जानबूझ के कुफर की रविश इख्तियार करे, उसके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। तो इससे मुराद वो काफिर है कि जो हक जानने के बावजूद जानबूझ के अपनी कबीले की हिमायत के अंदर, अपनी नस्ली तासुब के अंदर, या जेलसी फैक्टर की वजह से, जिस तरह यहूदी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनके लिए अब आप उनको तबलीग करें ना करें, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, सील कर दिया, यानी सील हो गई, अब कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर भी, विशावतुन, पर्दा पड़ चुका है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, कुरान का तालिब इल्म जब इस तरह की आयत पढ़ता है ना, तो वो परेशान हो जाता है कि भाई कुरान तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के मिजाज में वो चीजें नहीं है जो आपको मीठे मीठे वाइज़ीन बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। कुरान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये कलाम करने वाला कौन है? अल्लाह, बेपरवाह है, और वो इसी पैशन के साथ बात करेगा तो आप भी अल्लाह को सीरियस लेंगे। और अगर आपको ये कहानी कराई जाएगी, खैर है, जैसे एक नानी माँ होती है, एक दादी माँ होती है, तो अल्लाह ताला तो नानी और दादी से भी बढ़ के रहम करने वाला है। ये कहानी, ये किस आयत में, किस हदीस में लिखी हुई है ये बात? और मैं इसको फिर एंटी वैनम इल्जामी जवाब के तौर पे, फकी के तौर पे कहता हूँ कि अगर ये नानी दादी और माँ के साथ आप अल्लाह को तशबीह दे रहे हैं उसकी मोहब्बत को, तो क्या ये नानी दादी और माँ वाली मोहब्बत अल्लाह ताला की अबू जहल और फिरौन के साथ भी है? सारे कहेंगे नहीं। तो जो कलमा पढ़ के अल्लाह के नाफरमान और बागी है उनके साथ भी है? नहीं। जो अल्लाह की तरफ रुजू ले हैं उनके लिए पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह का बागी हो, रुजू न लाने वाला हो, अल्लाह कहता हूं मैं उसको माफ करने वाला। हमेशा ये है कि जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, रुजू ले आए। ये दर्जनों आयत है, वो वक्त के साथ आएंगी, वरना तो मैं इसी आयत के ऊपर पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा, फिर आपका वो ये मुसफ तो पिछला तो 9 साल में खत्म हुआ है, 18 साल में भी खत्म नहीं होना। लेकिन जनरल में बात जरूर करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। एक मैंने यूट्यूब पे क्लिप भी है, अल्लाह की रहमत से धोखा, वो आप क्लिप देखें, मैंने उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कई आयत पेश की हैं कि आपको बिल्कुल कहानी कराई गई है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है। अच्छा, इसकी वजह से बाद लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोहर लगा देता है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फैनेटिक वाली है, नाउजुबिल्लाह। ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जानबूझ के हक से इनाद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के गजब का कोड़ा उन पे पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी, इसके बावजूद इन्होंने किया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब इनके अंदर हिदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी। बहुत, ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस पे अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, इसको अल्लाह ने बैन किया। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया, अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता। रब है, मालिक है, उसने अपने लिए रूल तय किया कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई बंदा पहुंचेगा, सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक से इनाद करेगा, उसको नजर आ जाएगी सच्चाई है, फिर भी वो इनाद कर देगा, फिर मैं मोहर लगा दूंगा। आओ, फिर वक्त का पैगंबर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत किसको देता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राह खोलेंगे। इस कायनात की सबसे एलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी? इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। और दुनिया में जिस चीज की मरफ़ियत चंद सालों के लिए हो, वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है, और जिससे हमेशा की कामयाबी आपका मुकद्दर होने वाली है, आप समझते हैं कि वो आपको चुंगेजी लग जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी वाइफ ने जब पहली दफा कुरान पढ़ा, शादी के बाद मैंने उसको एक कुरान क्लास होती थी रमजान शरीफ में, तो मैंने कहा मैं बच्चे वगैरह मैं देखूंगा, तुम ना सिर्फ एक दफा कुरान पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले कुरान में लिखा क्या हुआ है। कुरान आप अकेले बैठ के तो ज़ाहिर है उस तरह नहीं है, एक माहौल होता है, डेकोरम में क्लास है जिस तरह यहाँ लोग बैठे। तो रमजान में पूरा कुरान उसने मुकम्मल किया ना, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या यानी इससे हासिल किया? उसने कहा अल्लाह बहुत सख्त है, और जिस खुदा का तारुफ हमें हमारे माँ बाप और ये माशरा करवाता है वो खुदा नहीं है जो कुरान में है। अल्लाह तो अपने मामलात में बहुत सख्त है। ये किताब इंज़ार है, तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब। क्योंकि अल्लाह है ना, ये कायनात उसने इसलिए बनाई है कि आप जानवरों की तरह खाएं पिए, औलाद पैदा करें और मर जाए।
इंसान को उसने अपने लिए पैदा किया, पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अच्छा, ये जो बात है ना, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, मोहर लगा दी उनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर, पर्दा डाल दिया, अब अज़ाब ही उनको आएगा। ये आपने अगर बात समझनी है ना, तो आप पारा नंबर 7 के आखिरी सफ़े पे आ जाए। सूरतुल अनाम में आयत नंबर है 110, 7वें पारे की आखिरी आयत, आपके ये ब्लू वाले कुरान में 142 नंबर पेज की आखिरी आयत 110 नंबर। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम फेर देते हैं उनके दिलों को और उनकी आंखों को, अकल और उनकी आंखों को, कि वो हक बात कबूल न करें। हक से अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको हक से अंधा कर देता हूं। कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, जिस तरह के इन्होंने भी तो पहली दफा जब इनके ऊपर हक खुला था, इन्होंने ईमान लाने से रूगर्दानी की थी ना, अब ये चाहेंगे भी ना तो मैं इनको इस्लाम की तरफ नहीं आने दूंगा। वनज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और मैं इनको छोड़ दूंगा अपनी सरकशी में भटकते फिरे। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अब अगर फरिश्ते भी इनके सामने नाजिल हो, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनके साथ बात करना शुरू कर दें, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और हर चीज जिनका इनसे वादा किया था इनकी आंखों के सामने आ जाए, क़यामत भी, अज़ाब भी, सब कुछ भी, मा कानू लियुमिनू, फिर भी ईमान नहीं लेके। ये है सर किताबों का खुदा। ये नानी अम्मा, दादी अम्मा और मामा नहीं है, ये अल्लाह है। कितनी सख्ती है कि फरिश्ते भी। अब मुझे बताएं, किसी से मुर्दा निकल के कब्र से कहे कि मेरी तो फैटी लगी है, आपको तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आनी है, लेकिन अल्लाह फरमाना फिर भी ईमान नहीं लेके आएंगे, कर लो जो कुछ। ये अल्लाह कह रहा है। इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे तो वो अलग बात है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जहालत का शिकार हैं। वो अपनी विशफुल थिंकिंग्स के अंदर, अमानियुहुम जिन्हें कहा गया, वो उनमें फिरते रहे। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है मेरे भाइयों, अल्लाह को सीरियस लेने की जरूरत है। ज़ाहिर है इस कायनात की एक ही हकीकत है, वो अल्लाह है। अगर उसको कोई सीरियस नहीं लेता तो अल्लाह ताला के लिए क्या है? वो तो अपने नबी से 3 दफा कुरान में कहलवा रहा है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी तुम फरमा दो कि बिलफर्ज अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खुद इस बात का डर लगा है कि बड़े दिन का अज़ाब मुझे भी आ पकड़ेगा। जी, सूरतुल अनाम, सूरह यूनुस, सूरह अज़्ज़ुमर, 3 सूरतों में ये एक आयत 3 दफा है। आप मुझे बताएं, जो आपको कहते हैं जनाब हम बख्शवा लेंगे, हम अपने मरीजों को ले जाएंगे, और तो खंगन नहीं देना किसी ने होते, तो ये इसलिए कि ना इन्होंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है और ना आपको पढ़ने देंगे, वरना आपका दिमाग खुल जाए। ओ जी, गॉड इज ऑल लविंग, ये क्रिश्चियंस ने भी एक धोखा दिया था ना, गॉड इज ऑल लविंग। तो मैंने उनको भी फकी दी थी कि अगर गॉड इज ऑल लविंग है और वो ऑल लविंग का कॉन्सेप्ट सूफिया के यहाँ इधर मुसलमानों में भी दाखिल हुआ, वो जी अल्लाह को हमारी नमाजें चाहिए। और सर अल्लाह ने कहा मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए, अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए। गॉड इज ऑल लविंग, वो ऑल लविंग उसके लिए है जो उसका बंदा बन जाएगा, बाकी के लिए नहीं। तो फिर मैंने इनको दुनियावी तौर पे एक इल्जामी जवाब, एंटी वेनम फकी दी है कि बताओ तुम्हारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई, और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हो, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सुतेली माँ के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं, क्यों नहीं, दिल पसीजता है। अच्छा, आपका दिल पसीजता है और आपने ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इस पर सारों की जुबानें गुम हो जाती है। अगर वो ऑल लविंग है, क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसास डेवलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। अल्लाह अपने एहसास का असीर नहीं है, अल्लाह के वो जज्बात नहीं है जो आपके होते हैं, वो बेपरवाह है। हाँ, जो उसका हो जाए ना उसके लिए मामला अलग है। वो सही बुखारी में हदीस है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ। और इंसान मेरा कुर्ब नहीं हासिल करता मगर फराइज के जरिए और नवाफिल पे इस्तिकामत के जरिए इस लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अच्छा, इधर ही हदीस रोक देते हैं सूफिया और वो कहते हैं वो खुद ही खुदा बन गया, अथू हाथ पाएगा एंज हो जाएगा। वो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है, मैं उसे पनाह अता करता हूँ। अगर वो अल्लाह ही से पनाह तलब कर रहा है तो वो फिर हाथ मारने जो ना, ये हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, इससे मुराद ये कि उसका ओढ़ना बिछोना फिर मैं ही बन जाता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमा दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ओढ़ना बिछोना अल्लाह बन जाता है। उस हदीस के आगे अल्फाज है, अल्लाह ताला कहता है मुझे कभी किसी मामले में हिचकिचाहट नहीं होती सिवाय एक मामले के कि जब मुझे अपने किसी मोमिन बंदे को मौत देनी पड़ती है। अल्लाह कहता है मैं भी इस पर रिलेक्टेड होता हूँ। क्यों? मेरा बंदा मौत को ना पसंद करता है। ज़ाहिर मौत तो किसी को भी पसंद नहीं है। इंसान जिंदा रहना चाहता है, अल्लाह ने इंसान की क्वालिटी रखी है कि उसे जिंदा रहने की ख्वाहिश है। इसीलिए औलिया अल्लाह भी जब खिताब कर रहे हैं ना, वहां पे स्पीकर फटते हैं तो वो भी यूं कर जाते हैं, ला हौला इल्ला बिल्लाह ज़रूर। क्यों करते हैं? ये नेचुरल अल्लाह रखा हुआ है। इसी औलिया अल्लाह को कह रहा है कि सामने ये भटसा के बाद बदबू बड़ी खतरनाक सी उन्होंने तानी भी है, इसी औलिया अल्लाह को कह रहा पढ़ ले कलमा में चलान लगाओ, तो आप देख लो उसकी क्या हालत होगी। ये अल्लाह ने नेचुरल रखा हुआ है। मौत तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी रिलेक्टेड होता हूँ, वो अपनी मौत को नापसंद कर रहा होता है और मैं उसे मौत दे के अपने पास लाना चाहता हूँ।
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ آمین و سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہہ کے نہ مر رہا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دو. پہلے نہیں کہنا جان دو، بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کو مارتے ہیں اسرائیل کو. میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں. یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے، اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا، اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کی مصنوعی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مصنوعی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ. تو بولی ایڈیاں کہانیاں، ایڈے جھوٹ، اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہے، اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. باقی وہ کہانیاں لکھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا.